बड़ी खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है आज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे पीएम मोदी और उत्तराखंड बीजेपी के 350 से ज्यादा नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री धामी, महेंद्र भट्ट समेत तमाम दिग्गज नेता समारोह में मौजूद रहेंगे। तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। आज उनका शपथ ग्रहण समारोह है और इसी मौके पर उत्तराखंड से भी 350 से ज्यादा नेता जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी के। इनके अलावा मुख्यमंत्री धामी, महेंद्र भट्ट समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे समारोह में। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से जो है वो बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है। और हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज बहुत बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए क्योंकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहेगा और उत्तराखंड से कौन कौन दिग्गज हैं जो शामिल होंगे इस समारोह में? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए लोकसभा चुनाव जैसे ही संपन्न हो गए थे और 4 तारीख को जिस प्रकार से परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें लेकर सबसे बड़ा राजनीतिक दल इस चुनाव में साबित हुआ। उसी के साथ एनडीए की जो मिली जुली सरकार है उसके साथ अब भाजपा जो है गठबंधन की सरकार देश में बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान अपने हाथों में संभालने जा रहे हैं। अगर इतिहास की मैं बात करूँ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अब नरेंद्र मोदी वो शख्स हैं जो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ही जो है 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी एक इतिहास रचने जा रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू की जो है बराबरी करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की अगर मैं बात करूं तो आज सुबह नरेंद्र मोदी जो है पहले महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है राजघाट, वहां पर पहुंचे। उसके बाद भाजपा जिस नारे को कहती है कि अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारेंगे, तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो समाधि स्थल है वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और इसके बाद तमाम वीआईपी मूवमेंट होने हैं और शाम ठीक 7:15 जैसे ही शाम के होंगे उस समय प्रधानमंत्री मोदी अब तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के लिए शपथ लेंगे और प्रधानमंत्री पद का जो है कार्यभार 7:15 पर मोदी ग्रहण करेंगे। इसी के साथ तमाम दिग्गज नेता जो है देश भर से वहां पर पहुंच रहे हैं। वीआईपी मूवमेंट लगातार जारी है। देश भर के से 8000 से ज़्यादा जो है नेता दिल्ली पहुँच चुके हैं। और ऐसे में अगर उत्तराखंड में बात करूँ तो यहाँ पर 300 से अधिक नेता जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करूँ, चाहे खुद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बात करो, या तमाम और जो दिग्गज नेता हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। इसी के साथ वीआईपी मूवमेंट की अगर हम बात करें तो मालदीव हुआ, बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, तमाम देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस समय पहुँचे हैं। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो खुद वहाँ पर पहुँचे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ो जो हैं वो दिल्ली पहुँच चुके हैं। ऐसे में तमाम विदेशी मेहमान भी हैं अब दिल्ली पहुँच चुके हैं। वीआईपी मूवमेंट लगातार तेज है। प्रधानमंत्री मोदी की आज शाम ठीक 7:15 पर जो है देश की कमान संभालने जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्साहित भारतीय जनता पार्टी है और तमाम देशवासियों को, चाहे जो बीजेपी समर्थक हों या व्यक्तिगत रूप से जो मोदी समर्थक हों, उनमें खुशी की लहर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम पार्टी कार्यालय में जो है खुशी का उत्साह बना हुआ है। दिल्ली में लगातार बीजेपी जो राष्ट्रीय कार्यालय है वहाँ पर लगातार जश्न की तैयारियाँ मनाई जा रही हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर कहा तमाम देशों के जो राजदूत हैं या फिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मालदीव्स का आपने जिक्र किया। मालदीव्स के साथ पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि कुछ रिश्ते जो है कटु हो गए थे क्योंकि उस वक्त यहाँ पर से जितना टूरिज्म मालदीव्स जाता था उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा था। अब उनका यहाँ पर आना क्या संदेश दे रहा है प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में? दिव्या, आपने मालदीव से जो संबंधों की खराबी की बात की, मैं आपको जानकारी दूं कि मालदीव में जब भी राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो एक संधि और या एक समझौता भारत और मालदीव के बीच हुआ था कि जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो जो मालदीव का जो नेता चुना जाएगा वो पहले भारत आएगा और भारत के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं उनसे मुलाकात करेगा। लेकिन जो मुइज़ो जब प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति मालदीव के बने थे, तो उन्होंने ताइवान का रुख कर दिया था। भारत और ताइवान के जो रिश्ते हैं वो आपस में खराबी है। तो इसको लेकर कहीं
न भारत की जो है नोक-झोंक जो है मालदीव से हुई थी, लेकिन अब उन रिश्ते और पीएम मोदी ने उसके बाद जिस प्रकार से लक्षद्वीप गए और वहाँ पर फ़ोटो खींचाकर पूरे टूरिज़्म को जो है मालदीव की जगह लक्षद्वीप डाइवर्ट कर दिया था, तो ये कहीं न कहीं वहाँ पर रिश्ते ज़रूर ख़राब हुए थे। लेकिन अब जो है रिश्तों को फिर सुधारने की बात की जा रही है, क्योंकि मालदीव ने में हाल ही में कुछ अकाल की जो है घटनाएँ सामने आई थी और मालदीव ने भारत से बड़े पैमाने पर जो है सब्जियों का जो है आयात करवाया था। तो ऐसे में अब जो है रिश्ते कहीं न कहीं सुधरे हैं और मालदीव के और भारत के जो रिश्ते हैं उनमें सुधार आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर जो आज भारत में आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के ये जो है शपथ ग्रहण में समारोह में वो शिरकत करते हैं, तो ये कहीं न कहीं एक बेहतर संकेत आने वाले टाइम पे रिश्तों के लिए होगा, क्योंकि दोनों देशों का टूरिज़्म जो है टूरिज़्म पर निर्भर करेगा और कुछ पर्यटन अगर टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा तो ये दोनों के लिए खुश जो है अच्छे संकेत हैं। इसी के साथ मालदीव के साथ श्रीलंका की मैं बात करूँ, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत पहुँचेंगे। बांग्लादेश की मैंने बात की कि वो शेख हसीना जो प्रधानमंत्री हैं वो कल शाम को दिल्ली पहुँच गई हैं। इसके साथ नेपाल, भूटान तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो भारत पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में जो पीएम मोदी की जो विदेश नीति है वो कहीं न कहीं इसको लिए कारगर साबित मानी जा सकती है कि आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ पीएम मोदी एक साँठ-गाँठ की बात करने जा रहे हैं और संबंधों में किस प्रकार सुधार हो, क्योंकि आपसी संबंध जो है एशिया को आने वाले टाइम पे विश्व की जो है यूरोप से और अमेरिका से बढ़कर विश्व शक्ति और भारत, क्योंकि विश्व गुरु का मंत्र लगातार पीएम मोदी देते हैं, तो वो इस बात को भली-भांति जानते हैं कि पड़ोसियों के और पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंधों के बिना जो है विश्व गुरु बनने की जो राह होगी वो आसान नहीं होगी। इसलिए अपने शपथ ग्रहण समारोह में तमाम विदेशी और खासकर पड़ोसी नेताओं को जो है आमंत्रित किया है। तो ये एक सूझबूझ का परिचय होगा। भारत का आने वाला विकास जो होगा उसमें एक कारगर नीति साबित होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी